ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने आदरणीय लीलापत जी से कहा कि अब गांव का निर्माण करना है, गांव-गांव जाकर प्रवचन करना है। भीड़ की जरूरत नहीं है, साहस वाले, आत्मबल वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो त्याग कर सकें, बलिदान कर सकें। देवराहा बाबा ने आदरणीय लीलापत जी से कहा कि परम पूज्य गुरुदेव साक्षात सविता हैं और मिशन का कार्य मन लगाकर करने को कहा। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। एक बार मथुरा में इतनी अधिक वर्षा हुई कि जमुना जी के जल का स्तर बहुत ऊंचा हो गया। सुबह यज्ञ हो रहा था। हम जमुना जी के पानी की तरफ देख रहे थे। तपोभूमि के पीछे के सभी दरवाजे एवं नाले बंद करवा दिए, परंतु पानी का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि पानी सड़क पर होकर तपोभूमि के अंदर प्रवेश करने लगा। हमने यज्ञ शीघ्र पूरा करके अग्नि ऊपर एक कमरे में रखवा दी और हवन सामग्री, समिधाएं, घृत भोग का सामान आदि सब तीसरी मंजिल पर एक कमरे में रखवा दिया। उस समय विद्यार्थी भी थे। हमने गायत्री तपोभूमि के सभी भाई बहनों, बच्चों से कहा, तुम लोग तपोभूमि शीघ्र खाली करो। एक डंडा हाथ में लेकर सबको बाहर निकाल ही रहे थे कि तपोभूमि में कमर तक पानी भर गया। हमने अखंड ज्योति में मृत्युंजय शर्मा को फोन कर दिया कि तपोभूमि में पानी आ गया है एवं सभी तपोभूमि वालों को आपके पास भेजा है, आप इन सब की व्यवस्था कर देना। उन्होंने शीघ्र एक धर्मशाला ले ली और भोजन बनाने की व्यवस्था कर दी। हम फोन करके ऊपर चले गए। तब तपोभूमि में पानी हमारी गर्दन तक आ गया था। अगर हम 15 मिनट पहले ऊपर चढ़कर नहीं जाते तब हमारा जीवन ही खतरे में था। हम तीसरी मंजिल पर जहां सामान रखा था कमरे में गए। हम रात भर सोए नहीं थे। एक धोती वहां रखी थी, एक बनियान पहन रखी थी, बस यही सामान हमारे पास था। हमको सुबह चाय पीने की आदत थी। हमने सोचा अब चाय मिल जाए तो ठीक है। हमने कार्यकर्ताओं के कमरों में जाकर देखा तो एक कमरे में एक बाल्टी पानी भरा था। हमने सोचा कि इस पानी से तो हम एक सप्ताह निकाल देंगे। दूसरे कमरे में गए, वहां पर हमको 400 ग्राम के लगभग दूध एक लोटे में रखा मिला एवं वहां चाय पत्ती एवं चीनी भी थी। हमको चाय का सामान मिल गया। सामान पाकर हमें तसल्ली हुई। एक और कमरे में देखा तो गुरुदेव की कृपा से एक पैकेट डबल रोटी का भी मिल गया। इस घटना को हम गुरुदेव गायत्री माता का चमत्कार ही मानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी हमें ये सारा सामान कमरों में उपलब्ध हो गया। स्टोव कमरे में था ही। हमने आधे दूध की चाय बनाकर पी ली। दूसरे दिन सुबह शौच से निवृत्त हुए। सीढ़ियों में जमुना जी का जल आ गया था, उसमें स्नान किया। कमरे में पूजा का सारा सामान था ही। वहीं से भावना से गायत्री माता की आरती की, भोग लगाया एवं कुंड में रखी हुई अग्नि से यज्ञ किया। इसके बाद बचे हुए दूध की चाय बनाकर डबल रोटी के 2 पीस चाय के साथ खाए और सोचने लगे कि चाय चीनी हमारे पास है ही, डबल रोटी भी है, सिर्फ दूध ही नहीं है। हमने सोचा चलो अब बगैर दूध के ही चाय बनाकर डबल रोटी से अपनी शुदा की पूर्ति कर लिया करेंगे। पानी का स्तर बढ़ रहा था। हम छत पर चढ़कर देख रहे थे। मवेशी एवं बहुत से आदमी बहते चले जा रहे थे। दृश्य बहुत ही खतरनाक था। उनको देखकर हमारा हृदय पिघल जाता था, परंतु हम करते ही क्या। इस प्रकार 3 दिन तक जल स्तर वैसा ही रहा। हम गायत्री माता की दोनों समय ऊपर से आरती करते और यज्ञ भी करते रहे। रेडियो हमारे पास था। हमने सुना कि अभी 5 फुट पानी और आएगा। अब हमने सोचा अगर 5 फुट पानी आया तब हम भी बह जाएंगे, अब बच नहीं सकते। पास के टीलों पर जयसिंहपुरा के भाई चढ़ गए थे। उनको भोजन की व्यवस्था नहीं थी। मिलिट्री सहायता के लिए आ गई थी। हमसे मिलिट्री वालों ने पूछा आपको भोजन पहुंचाएं? हमने कहा हमारे पास भोजन कैसे आ सकता है, हमारे चारों तरफ जल ही जल है। हम ऐसे रह रहे हैं जैसे किसी टापू पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा हम हेलीकॉप्टर से भोजन छत पर डाल देंगे। हमने कहा हमारे बहुत से भाई सामने वाले टीले पर भी हैं, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनके भोजन की भी व्यवस्था कर दें। उन्होंने उन टीले वाले भाइयों को भोजन पहुंचा दिया।
उधर जो भाई हमने मथुरा शहर में भेजे थे उनको चिंता लगी रहती थी कि पंडित जी पानी में फंस गए हैं। मृत्युंजय शर्मा जी को भी चिंता थी। हरिद्वार में उन्होंने गुरुदेव को भी पत्र लिख दिया था, फोन से भी सूचना दे दी थी कि तपोभूमि बर्बाद हो गई है और पंडित जी पानी में फंसे हुए हैं, भारी नुकसान हुआ है। जब गुरुदेव को हरिद्वार में समाचार मिले तब उन्होंने हमको एक पत्र लिखा। पत्र सेना वाले लेकर आए थे। उन्होंने रस्सी बांधकर पत्र को छत पर फेंक दिया था। हमने पत्र को पढ़ा। उसमें गुरुदेव ने लिखा था कि बेटा, तपोभूमि बर्बाद हो गई, सारा सामान नष्ट हो गया, बिल्डिंग गिर गई, इसकी मुझे रत्ती भर भी चिंता नहीं है। अगर तेरा साहस चला गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे और तपोभूमि बर्बाद हो जाएगी। तुम अपना साहस बनाए रखना, बाकी सब काम हम कर लेंगे। हमने कई बार पत्र को पढ़ा और हमको उस पत्र के पढ़ने से 1000 गुना साहस आ गया। हम सुबह शाम ऊपर कमरे में ही गायत्री माता की आरती करते थे, भोग लगाते थे और यज्ञ करते थे। अखंड अग्नि रखी थी, उसमें समिधा लगाते रहते थे। ये हमारा नित्य प्रति का काम था। चौथे दिन सुबह पानी कम हुआ और 2 घंटे के बाद एकदम पानी तेजी से खाली हो गया। हम नीचे गायत्री माता के मंदिर में आए। पानी गायत्री माता के गर्दन तक था। झाड़ू लेकर मंदिर में झाड़ू लगाना आरंभ किया। इतने में शहर में हल्ला मच गया कि यमुना जी का पानी उतर गया है। समाचार पाते ही तपोभूमि के भाई व विद्यालय के बच्चे आ गए। हमको झाड़ू लगाते देखकर सब लोग सफाई में लग गए। कागज सड़ रहा था, मशीनें खराब हो गई थीं, टाइपराइटर बर्बाद हो गया था, दीवारें भी फट गई थीं। तपोभूमि के सारे भाई बहन बच्चे सफाई में लग गए। गंदगी इतनी थी कि 1 महीने में भी सफाई नहीं कर पाते। नगर पालिका के मेंबर हमारे पास आए। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, हम आपका सहयोग करेंगे। उनका स्टाफ सफाई को आ गया। जो कागज भीगे थे उसको उठाकर छत पर ले गए और सुखाने लगे। मथुरा में प्रेस अधिक हैं। सभी प्रेसों के मालिक आ गए और एक एमएलए भी आए। उन्होंने कहा, हम सब व्यवस्था करेंगे, आप घबराना नहीं पंडित जी। सारे शहर में हल्ला मचा कि अब तपोभूमि 100 वर्ष में भी नई नहीं बन पाएगी, उसका भारी नुकसान हुआ है। परंतु सारे शहर ने बहुत मदद की। जो भी आता यही कहता, तपोभूमि बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सभी लोग सफाई में लगे रहे। करीब 1 सप्ताह सफाई करने में लगा। सारे देश के भाइयों ने हमको पूरी मदद की। सीमेंट की व्यवस्था के लिए जिलाधीश ने सहायता का आश्वासन दिया। हमने क्षेत्रों में दौरे का कार्यक्रम बनाया। उस वर्ष विद्यालय के लड़कों ने कहा, 1 वर्ष हम नहीं भी पढ़ेंगे तो हर्ज नहीं है। हमारे साथ टोली बनाकर चलते थे। जो बिल्डिंग खराब हो गई उसे ठीक कराया, मशीनों को ठीक कराया। गुरुदेव ने उसी समय 24 शक्तिपीठों के बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम शक्तिपीठों का उद्घाटन करने जाएंगे। गुरुदेव कहीं बाहर नहीं जाते थे, सूक्ष्मीकरण में ही रहते थे। सबसे पहले शक्तिपीठ श्यामला जी गुजरात में बनी। गुजरात के भाई बहनों ने कहा, हमारी शक्तिपीठ का उद्घाटन करने चलना है। गुरुदेव 6-7 वर्षों से क्षेत्र में नहीं गए थे और हम मथुरा की व्यवस्था संभालते थे। गुरुदेव ने अपना कार्यक्रम श्यामला जी का बनाया और शांति कुंज के भाइयों से कहा कि हमारे साथ लीलापत का रिजर्वेशन कराना। शक्तिपीठों के उद्घाटनों में वो हमारे साथ जाएगा। हमको हरिद्वार बुलाया। हमसे कहा, बेटा, श्यामला जी की शक्तिपीठ बन गई है, उसका उद्घाटन करने चलना है। हमने कहा, गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। गुरुदेव दिल्ली तक कार में एवं दिल्ली से ट्रेन में आए। हम मथुरा से उनके साथ बैठे थे। मथुरा स्टेशन पर उस समय बहुत भीड़ थी। आसपास के कार्यकर्ता दर्शन करने मथुरा आए थे। यहाँ पर भी गाड़ी 15 मिनट लेट हो गई। भीड़ के कारण स्टेशन मास्टर ने गाड़ी रोक ली थी। भरतपुर गाड़ी ठहरती ही नहीं थी, परंतु वहाँ के भाइयों ने ऐसी व्यवस्था की जिससे गाड़ी स्टेशन पर ठहर गई थी। वहाँ भी बहुत भीड़ थी। प्रत्येक स्टेशन पे जहाँ भी जाते भयंकर भीड़ मिलती। गुरुदेव को 1 मिनट का भी आराम नहीं मिला था। कोटा पे जब गाड़ी पहुँचने वाली थी तो उन्हें थोड़ी सी नींद आ गई। हमने सोचा 1-2 मिनट गाड़ी रुकेगी। दरवाजे पर हम खड़े हो गए। हमने सोचा वहाँ के भाइयों से बात करेंगे, तब तक गाड़ी चल देगी। कोटा पर बहुत भीड़ थी। हम सब भाइयों से बातें कर रहे थे। इतने में एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। वो बोले, तुम सब लोग हटो, पंडित जी हमारे पुराने मित्र हैं, मैं इन्हें खूब जानता हूँ। बात करके समय निकाल देंगे और गाड़ी चल देगी
और हम गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। हमने जैसे ही उनकी बात सुनी एकदम गाड़ी में भागकर गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव को जगा कर कहा, गुरुदेव भारी भीड़ है और सब लोग गाड़ी में चढ़ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, ठहरो, हम बाहर आते हैं। फिर गुरुदेव दरवाजे पर आए। उन्होंने सबको दर्शन दिए। वहां पर गाड़ी को 15-20 मिनट ठहरने की व्यवस्था पहले से बना कर रखी थी। इस प्रकार जिस स्टेशन पर जाते उस पर 15-20 मिनट गाड़ी लेट हो जाती थी। गुजरात में जब गोधरा स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो भीड़ का ठिकाना नहीं था। हमने कहा, गुरुदेव आप ही संभालिए, हमारे काबू की तो बात ही नहीं है। गुरुदेव दरवाजे पर खड़े हो गए। लोग स्टेशन पर मनो फूल की मालाएं लाते थे। स्टेशन पर स्वागत की तैयारी थी। दूर खड़े भाई दूर से ही माला फेंकते थे। गाड़ी में जो भाई थे उनके लिए भोजन लाते थे। बड़ौदा स्टेशन पर भारी भीड़ थी। हम तो डिब्बे से उतरते ही नहीं थे। फल भोजन आदि सामान जो भाई लाते उसको ले लेते थे। दूसरे स्टेशन पर पहले स्टेशन का सामान, फल इत्यादि प्रसाद के रूप में दे देते थे। सिर्फ एक ही स्टेशन का भोजन फल रखते थे, बाकी प्रसाद में देते थे। गाड़ी हमेशा 6-7 घंटे लेट हो रही थी। प्रत्येक स्टेशन पर लेट हो जाती। आनंद स्टेशन पर गाड़ी ठहरी तो भीड़ का ठिकाना नहीं था। वो तो गुरुदेव की शक्ति थी कि उस भीड़ को भी समझा दिया। अहमदाबाद पर जब गाड़ी पहुंची तो हमने कहा, गुरुदेव आप ही इस भीड़ से निकल सकते हो, हम तो गाड़ी में ही बैठे रहेंगे, सामान की हिफाजत करेंगे। अहमदाबाद आखिरी स्टेशन था, गाड़ी को ठहरना ही था। गुरुदेव करीब 1 घंटा दरवाजे पर खड़े रहे। भीड़ बेकाबू थी। करीब 500 पुलिस वाले और 1000 कार्यकर्ता थे जो व्यवस्था कर रहे थे। गुरुदेव ने पुलिस से कहा, डंडे मत चलाना। गुरुदेव ने भीड़ के भाई बहनों से इशारा किया, वहां तक हमको किसी प्रकार जाने दो, हम वहां से सबको दर्शन देकर ही जाएंगे। भीड़ ने जगह दे दी। एक टैक्सी खड़ी थी। गुरुदेव टैक्सी की छत पर बैठ गए। उस पर कैरियर लगा था। गुरुदेव के साथ पांडे जी सीबीआई इंस्पेक्टर भी थे। गुरुदेव ने उनसे कहा कि गाड़ी को शीघ्र ही ले चलिए। पांडे जी ने ड्राइवर से कहा और कार वहां से एकदम चली गई। वहां पर हजारों आदमियों के हाथों में माला थी। करीब 1000 बहनें कलश लिए खड़ी थीं। एक चांदी की बग्घी खड़ी थी। सब लोग वहीं खड़े हो गए। हम जब भीड़ कम हुई तब गाड़ी से सामान लेकर उतरकर बाहर आए। गुरुदेव को बलवंत भाई के घर ठहरना था। हमने सोचा वहां पर ही गए होंगे। भाइयों से पूछा, सबने कहा बलवंत भाई के घर ठहरने की व्यवस्था की गई है। सारी भीड़ बलवंत भाई के घर पहुंच गई। गुरुदेव ऊपर के एक कमरे में चले गए थे। बाहर का नीचे का दरवाजा बंद कर दिया गया था। हम बलवंत भाई के घर के पीछे के रास्ते से घर पर पहुंचे। बलवंत भाई ने बड़ी भारी तैयारी कर रखी थी, पर भीड़ जूतों समेत अंदर घुस गई। बलवंत भाई के मकान के चारों तरफ धूल ही धूल भर गई। पर्दे लगे थे वो फट गए। हम अंदर गुरुदेव के पास गए और हमने कहा, आप जब तक दर्शन नहीं देंगे भीड़ जाने वाली नहीं है। हमने ऊपर खड़े होकर भीड़ को समझाया। सभी लोग वहां मैदान में बैठ गए। तखत लगवा दिया और गुरुदेव को ले गए। गुरुदेव ने सबको दर्शन दिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।